तुरंत बाद ईवीएम को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम का मसला आज से नहीं उठ रहा है, बल्कि काफी पहले से उठ रहा है। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, या फिर अब तो मायावती ने भी चुनाव में गड़बड़ियों के और फर्जी वोट डालने का मुद्दा उठा दिया और कह दिया कि हम बाय इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ेंगे जब तक इसमें सुधार नहीं हो जाता है। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र की राजनीति से भी खबरें निकलकर दोस्तों सामने आ रही हैं, और वो खबरें जो निकलकर सामने आई हैं वो बेहद ही चौंकाने वाली हैं। एक प्रत्याशी हैं जिनको केवल 2 वोट मिले हैं और उनके परिवार में वोट डालने वाले 4 लोग हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या मेरी पत्नी, क्या मेरे बच्चों ने भी मुझे वोट नहीं दिया? ऐसा संभव है क्या? एक गांव है जिसकी खबर खूब वायरल हो रही है राजनीतिक हलकों में। रागनी नायक हैं जिन्होंने ट्वीट किया है उस गांव की तस्वीरें, और वहां से कांग्रेस पार्टी को 0 वोट मिले हैं। लेकिन लोग जो हैं वो हल्ला कर रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन उसके बावजूद ये 0 वोट कैसे मिले? तो पास आज खास और बड़ा पैनल मौजूद है। इसी पर बातचीत करने के लिए तनुज दीक्षित जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो टेक्निकल इशू पर बातचीत करेंगे। तनुज जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तनुज जी के पास चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और लगातार इन तमाम खबरों पर नजर रखते हैं। तनुज दीक्षित जी, ईवीएम का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट बार बार पहुंचता है, हर चुनाव के बाद पहुंचता है। इसका हल क्या दिखाई देता है आपको? आखिर पेच कहां फंसता है? ये एक बार जरा हमको टेक्निकल इशू बड़ी आसान भाषा में समझाइए। ईवीएम जो है वो एक मशीन है, उसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला तो उसका कंट्रोलर है, दूसरा उसका बैलेट्स है, और तीसरा जो सबसे अहम पार्ट है वो वीवीपैट है। यानी कि मतदाता ने जो नीला बटन दबाया, उससे जिस चिन्ह पर उसने वोट डाला वो आया, वही वोट डला या नहीं डला। ये ऐसी कई याचिकाएं देश भर में ईवीएम को हटाने को लेकर के लग चुकी हैं, कई पार्टियों के द्वारा, कई राजनीतिक दलों के द्वारा, कई पक्षकारों के द्वारा, और इस तरह की कई मामलों में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट विगत दशक में कर चुका है। 2 महत्वपूर्ण याचिकाएं जिनके ऊपर बात करेंगे, एक जुलाई में हुई थी और एक आज ही एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिसमें मांग की गई थी कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर्स पे वापस से मतदान करवाने की प्रोसेस की जाए। वो भी रिजेक्ट की गई है बेंच के द्वारा। इसके पहले भी ये कहा गया था कि वीपैट के 100% एक्यूरेसी के साथ में वोट्स चेक करना अनिवार्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। और जो वीवीपैट पर जो वोट्स पड़े हैं उसको 45 दिन तक ही रखा जाएगा सुरक्षित। तो देखिए, ऐसे में ईवीएम को लेकर के कई सारे मंशाएं जो हैं कई सारे राजनीतिक दलों के बीच में है, लेकिन ये भी सत्य है क्योंकि जिस तरीके से संपूर्ण भारत में अलग अलग क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन होते आ रहा है, ऐसे में डिजिटलाइजेशन का एक पार्ट मतदान के अंदर भी जुड़ता है। जिस तरीके से सदियों तक बैलेट पेपर्स पे वोटिंग प्रोसेस होते आई है और अब ईवीएम मशीन का जब से उपयोग होने लगा है, तब से तरह तरह के आरोप कई राजनीतिक दलों के द्वारा ईवीएम मशीन के सही ना होने पर भी लगाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जिस तरीके से ईवीएम अपना कार्य कर रहा है उसमें कहीं से भी, क्योंकि देखिए अगर आपने कोई भी मतदाता ने अगर वोट डाला है तो उसके सामने वो आइकन उस पार्टी का संबंधित वोट का दिखता है। तो ऐसे में अगर कोई भी गड़बड़ी मशीन में होती है तो उसकी शिकायत करके चुनाव आयोग को सूचित किया जाता है। तनुज जी, जरा एक बार बताइए कि भाई अब इसका हल कैसे? सुप्रीम कोर्ट में से जो ऑर्डर पास हो रहे हैं, जो हिदायत दी जा रही है, वो काफी नहीं है। राजनीतिक दल करे तो करे क्या? मतलब हम कानूनी तौर पर अगर आगे बढ़े कोई विपक्षी दल, तो वो बढ़े कैसे? मैंने आपसे चीज कही कि देश अब डेवलपिंग है, डिजिटलाइजेशन जो है सभी सेक्टर्स में हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने भी बैलेट पेपर से ईवीएम पर शिफ्ट कर लिया है। बात यहाँ ये है कि किसी भी तरीके की अगर हमको ईवीएम से कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग ही उसमें मददगार होगा, क्योंकि ये एक व्यवस्था है जो इंडिपेंडेंटली चुनाव आयोग इस देश में समस्त चुनावों में देखता है। बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं जाती है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन चीजों में अभी तक स्पष्टता नहीं आ पाई है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं समझ पा रहा है कि क्यों ईवीएम को हटा करके कोई और व्यवस्था की मांग की जा रही है। जब तक ये चीजें स्पष्ट नहीं होगी बेंच पर, कोर्ट के सामने,
तब तक बहुत मुश्किल है किसी भी और व्यवस्था को एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना। ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं ईवीएम के साथ, क्योंकि देखिए अब चुनाव तो ठीक है, हमारी आबादी भी पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी है, और ऐसे में बहुत मेजर फैक्टर, अब तो हम आपको बता दें जिस तरीके से भविष्य में विदेशों में वोटिंग्स का सिस्टम है, हमें लगता है कहीं ना कहीं उस पैटर्न पे हमारे वोटिंग सिस्टम्स भी जाएंगे। अगर आपने जैसे अभी हाल ही में अमेरिका के इलेक्शंस के बारे में अगर जाना हो, मतलब ग्रुप्स में इलेक्शंस होते हैं और किसके पास कितनी कॉलोनीज है उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट सिलेक्ट होता है। कॉलोनीज के लिए भी वोटिंग्स होती है और फिर कॉलोनीज के हेड बनते हैं। एक तरीके से ये जो सिस्टम है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इस तरह की वोटिंग पैटर्न्स और सिस्टम पे जाने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन तनुज जी, अब इसका कोई हल नहीं है ना, क्योंकि एक ही लोग, एक ही पक्ष के लोग हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करते रहें, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये देश के भविष्य। संविधान दिवस भी है, उसकी भी शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू, और उम्मीद है संविधान की लाज रखी जाएगी। हेलो, तो तनुज दी, क्या कानूनी रास्ता अपनाना क्या इतना मुश्किल है? जो बात यहाँ राहुल लाल जी कह रहे हैं कि रामपुर में रोका गया, उपचुनाव में पूरे रोका गया, उत्तर प्रदेश में ईवीएम का मुद्दा, हमने महाराष्ट्र की राजनीति का हमने दिखाया कि किस तरह से ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। आप ये बताइए याचिकाएं क्या लगाई जा रही हैं? आज जो याचिका जिसपे सुनवाई होकर रिजेक्ट करी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें याचिका ये थी कि आप ईवीएम की जगह बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल करें। अरे भाई, सबसे बड़ा सवाल है जो कोर्टों के सामने समस्या है, क्यों करें? आप अभी तक ईवीएम का मिस्टेक नहीं बता पा रहे हैं, ईवीएम की एक्चुअलिटी आप बता रहे हैं कि दो वोट मिले, एक वोट मिला, सारी बातें मान्य है। उसकी एक्चुअलिटी तो पता है, एक मशीन को चलाएं, आप बताएं कि आप उसमें 100 वोट सामने डालें, आप उसमें बताएं कि आप 100 में से किस पार्टी को 100 वोट दे रहे, दिखा। ऐसी कोई प्रैक्टिकल थिंग अभी तक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं आई है ईवीएम का, जिसमें हम आरोप माने। ऐसी कोई, देखिए कानून चलता है, देश का संविधान यही कहता है सबूतों के आधार पर कानून कोर्टें फैसला सुनाती हैं। आज सबूत किसी चीज का अगर सामने हो तो निश्चित रूप से शायद ईवीएम के अलावा भी अल्टरनेट ऑप्शन पे कोर्ट विचार करेगा, लेकिन जब तक आप कोई व्यवस्थित उन्हें एक सबूत पेश नहीं करते कि ये देखिए हमने साहब 100 वोट आपके सामने डाले हैं, उन 100 वोटों में से 50 ऑटोमेटिकली XYZ पार्टीज को जा रहे हैं या 40 जा रहे हैं, जो भी है, ऐसा आप जब तक कुछ बताएंगे नहीं तब तक आप ये बोल रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी। अरे वो गड़बड़ी सबूत दीजिए कि वो गड़बड़ी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इस वजह से कहीं एक नहीं, ऐसी कई सारी जो याचिकाएं हैं वो वहां से खारिज होती हैं और भी होते रहेंगी, क्योंकि जब तक आप एक कॉन्क्रीट उस पर व्यवस्थाओं के आधार पर सबूत पेश नहीं करेंगे न्यायालय के अंदर कि हाँ ये समस्या है और ये आप भी देख सकते हैं, और जब तक न्यायालय के समक्ष वो समस्याएं नहीं दिखेंगी तब तक न्यायालय भी इस पर डिसीजन लेने में असमर्थ बात रहेगा। तो ठीक है ना सुमैया राणा जी, तनुज दीक्षित जी बात तो सही कह रहे हैं ना। राहुल जी, मैं इस पर आपका भी जवाब लूंगा, बिल्कुल लूंगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है यहाँ पर तनुज दीक्षित जी ने। भाई आप लेके जाइए कोर्ट के सामने, बताइए कि टेम्परिंग ऐसे हो रही है, दिक्कतें यहां आ रही हैं, आप प्रॉपर सबूत तो दीजिए, तभी तो कोर्ट फैसला लेगा, कोई स्टैंड लेगा। बेईमानी तो देखिए तनुज जी हो रही है ना। चंडीगढ़ का मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सीजेआई साहब ने क्या झाड़ लगाई, किस तरह से उनको फटकार लगाई, वो हमने देखा है। कहीं चुनाव में ऐसा भी हुआ है कि परिवार में 85 लोग थे, वोट 47 पड़े। ऐसे जरूरी नहीं ये विधानसभा के चुनाव हो, निचले लेवल पे भी जो चुनाव होते हैं, नगर पालिका तक के जो चुनाव होते हैं, ऐसे कहीं आप अगर खबरें खोजने जाएंगे देश में ऐसे कई मामले हैं। ये परिवार में 16 जन थे, 4 वोट प्राप्त हुए, 6 वोट। देखिए हर जगह ईवीएम नहीं है, ये वो वोटिंग्स की बात कर रहा हूं जो बैलेट पेपर्स पे होती है, जो निचले स्तर के चुनाव, जो कि विधानसभा से नीचे वाले चुनाव की बात मैं आपसे कर रहा हूं, जो ग्राम पंचायत के बोल रहे हैं या हम बोल रहे हैं कि नगर पालिका के होते हैं। इस तरह कई देश में ऐसे कई सारी जगहें हैं, ऐसी समस्त जगहों पर पे भी कई बार आपको वो पर्याप्त वोट नहीं मिल पाते मशीन के ना होने के बावजूद भी, जो आपको आवश्यक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो चुनाव के कैंडिडेट्स हैं, ये उनको भी मंथन करने की आवश्यकता है कि उनका जो वर्चस्व या उनकी जो एक स्ट्रेटजी है। बात आपकी सही है अनुज जी, मैं तो केवल एक सवाल कर रहा हूं,
ये जो निर्वाचन केंद्र के सामने में बूथ तक जाने के लिए जो बाधा दौड़ बनाई जा रही है, जो ऑन रिकॉर्ड है, इसके ऊपर कोई हमारी संवैधानिक संस्थाओं की कोई प्रतिबद्धता है या नहीं? बिल्कुल। तनुज जी, एक आखिर में आपका रिएक्शन भाई, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर तनुज जी बहुत सवाल उठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिल नहीं रही है, तो अब पॉलिटिकल पार्टीज करे तो करे क्या? सही है कि अगर रिलीफ नहीं भी मिल रहा है तो देखिए प्रयास करने के अलावा अपनी बातों को रखने का कोई और तरीका उन्हें ढूंढना होगा, क्योंकि देखिए न्यायालय भी, मैंने आपसे एक ही चीज कही, सबूतों के आधार पर कोई कार्रवाई को कर पाएगा। ऐसे में या तो कोई सबूतों का एकत्रीकरण से वे अपनी बात न्यायालय तक सशक्त रूप से पहुंचा सके और अपनी चीजों पर, अपनी जो भी उनकी पिटीशन है उस पर वे जीत हासिल कर सके।